देखो ये जो हमारे पास फॉर्मेट है पार्टनरशिप अकाउंट में बनता है। पीएनएल अकाउंट बनाना तो आपको आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड सारी इनकम। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम क्या लिख रहे हैं, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, जो लॉस ट्रांसफर होके आएगा। सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेट लॉस आएगा कहाँ, पीएनएल से। फिर पार्टनर्स को देने वाली चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, फिर पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, अगर रिजर्व कोई रखना है तो, ठीक है। और फिर अगर प्रॉफिट आ गया इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन से तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिट साइड सेम अपोजिट, अगर प्रॉफिट आएगा किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और अगर पूरे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से लॉस आया तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के आप इतना समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम क्या बनाते हैं, पार्टनर को जो देना है और पार्टनर से जो लेना है। बाकी इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है सबसे ऊपर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टनर्स में। क्लियर। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमें ये टॉपिक पढ़ने, ये जो आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, हमें रेमुनरेशन ऑफ सैलरी कमीशन जो हमने कर लिया वो आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आना चाहिए निकालना, जो हमने किया है और करने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग निकालना अभी सीखेंगे, उसमें बहुत सारे केसेस हैं। और फिफ्थ को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें हम पिछली गलतियों को ठीक करते हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। और सिक्स्थ है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। ये सारे टॉपिक हमें करने धीरे धीरे, तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर। हमारे पास जो कैपिटल होती है वो दो टाइप की होती है, एक फिक्स कैपिटल होती है और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। एक हमारे पास फिक्स कैपिटल होती है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, और फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है, पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का विड्रॉ और उसमें जो हम कैपिटल डालेंगे वो लेंगे। फ्लक्चुएटिंग का मतलब फिर उसका दोबारा होता है करंट अकाउंट। तो करंट का मतलब जिसमें आप बार बार पैसे निकालते हो और देते हो, तो जो उनको सैलरी कमीशन वगैरह जो देते हो वो सब कहाँ चली जाएगी, करंट अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का ही है तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग में फिर एक ही अकाउंट बना देंगे, उसमें कैपिटल और जो उन लोगों को दिया है वो सब उसी में ले लेंगे। तो जो फिक्स कैपिटल है उसमें मैंने आपको समझाया दो अकाउंट बनेंगे, और दो अकाउंट कौन से समझाए, एक कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा बताओ, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में देखो सिर्फ कैपिटल है, बैलेंस बीडी और एडिशनल कैपिटल, और उधर ड्राइंग्स और बैलेंस सीडी। और जो करंट अकाउंट बना रखा है, करंट अकाउंट में सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बनाई है, मतलब उनको जो चीज़ें मिलेंगी क्रेडिट साइड, उनसे जो हम वापस लेंगे वो डेबिट साइड। ये कौन सा केस है, फिक्स कैपिटल का। लेकिन अगर यही कौन सा केस होता, क्वेश्चन कहता फ्लक्चुएटिंग है, तो ये दोनों कैपिटल को एक साथ ही मर्ज कर देते और ऊपर लिख देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ। पेज नंबर 123 देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख के और क्रेडिट साइड क्या कर दिया, कैपिटल का बैलेंस बीडी, और जो देना है वो लिख दिया, और जो उनसे छीनना है मतलब जो उनसे ड्राइंग्स लेनी है, उनसे जो उन्होंने ड्राइंग्स की है पार्टनर्स ने, वो डेबिट साइड, और लास्ट में बैलेंस सीडी। यानी एक ही अकाउंट में सब कुछ हो गया, फ्लक्चुएटिंग नेचर अगर होगा तो।